किसी को पता है? सर मुझे तो नहीं पता। अच्छा, और कोई? I don't know, sir. Maybe public back. नो नो नो, पब्लिक ब्लॉक नहीं, पी ब्लॉक। ये जो आया, ये आया है एक टेबल है हम लोगों ने केमिस्ट्री में, टेबल जिसमें 118 एलिमेंट्स रखे हुए हैं वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ से आया हुआ है जो जिस टेबल का नाम है पीरियोडिक टेबल। क्या नाम है इसका? पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ओके सर। ओके। आप लोग रिएक्शन तुरंत दीजिए नाउ। सो इंट्रोडक्शन पे आते हैं, पी ब्लॉक क्या होती है। ओके, सो इसको हम लोग पी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर 13 टू 18। उससे पहले मैं आपको सोच रहा हूँ टेबल दिखा देता हूँ पहले आपको, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। मैं आपको वो दिखा देता हूँ, वेट। लग रहा मेरा भी नेटवर्क लग रहा स्लो है थोड़ा। ठीक है, ओके। इट इज विजिबल और नॉट? सबको दिख रहा है ये? यस सर। Yes, it is Yes, visible. sir. ओके, ओके, ओके। सो ये देखिए आप यहाँ पर, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 और ये 18 है। ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक गया है ना, ये इसको हम बोलते हैं ग्रुप। ये वर्टिकल मतलब जो ऐसे स्ट्रेट, जैसे ये एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है, फिर ये तुम्हारा थैलियम, ये सब जो है ये पूरा ग्रुप इसको कहते हैं। ये 13 नंबर, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये 15 के हैं, ये 16 के हैं, 17 के हैं एंड 18 के हैं। ओके, यहाँ तक आप सबको दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके, इसको मैंने और जूम कर लिया है। सो हम अभी इसी चीज़ को, ये पूरा 13 टू 18 तक के जो ये एलिमेंट्स होते हैं, हम इनको पी ब्लॉक बोलते हैं। पी ब्लॉक, ठीक है, इसको हम पी ब्लॉक बोलते हैं। ओके, ओके। ओके। देन अब हम पीओपीटी पे आ जाते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये कहाँ पे? राइट साइड में है ना, ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड है, ये मिडल पोर्शन है और ये राइट साइड है। ठीक है, दाएं साइड में ये हमारे पीरियोडिक टेबल की है। एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन है, फॉस्फोरस, ये सब अलग अलग ग्रुप है। ये 13 नंबर ग्रुप है, 14 नंबर, 15, 16 एंड 17, 18, और हर ग्रुप का अलग नेम है जो मैंने पीपीटी में सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब आप इसको फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला, फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है? हेलो एवरीवन, हेलो। आवाज़ मेरी आ रही है वहाँ तक या नहीं आ रही है? ठीक है, ओके, ओके, डन 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 डन। सो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन, जो फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं NH2NP1-6, 1 से लेके 6 तक में है। ये फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बना है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। अभी पहले मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसको बस आप देख लीजिए एक बार फॉर्मूला। इसमें क्या है, मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं। अब आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। आप सब लोग चाहे चैटिंग से बताएं, चाहे बोल के बताएं, जैसे आपको समझ में आए वैसे बताएं। मैंने आप सबसे कुछ क्वेश्चन ऐसे बोला है, अगर आप लोग
रिस्पॉन्स करेंगे तो फिर और अच्छा रहेगा। Everyone, please respond. If you did not understand, ask again. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं दोबारा कि सर आप क्या पूछें, वह फिर से बता दीजिए। मैंने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ये पूछा है कि मेटल, मेटलॉयड और नॉन मेटल क्या होते हैं? अच्छा, एक ने बोला मेटल्स हार्ड होते हैं और करंट फ्लो होता है उसमें। ओके, हेलो सर, हिंदी यस, मीडियम में हम लोग हैं, हिंदी में भी एक बार उसको बता दीजिए। ओके, अरे ओके। धातु, अधातु किसे कहते हैं वही पूछ रहे हैं सर। ठीक है, एम मैं आई राइट आपकी सर? एक ये चीज़ है, मैं इस पे भी बहुत वो करूँगा कि मैं पीपीटी अब जो बनाऊँगा नेक्स्ट टर्म में जब भी हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग ये करेंगे कि इंग्लिश मीडियम भी एक तरफ रहेगा और एक साइड में उसको हिंदी में भी उसके बारे में लिखा रहूँगा। ओके, ओके सर। ठीक है। तो अब आप जो है एक बार बस देख लीजिए, मेटल आपको पता है ना, मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? यस सर, धातु, धातु। धातु। यही बोलते हैं ना? यस सो यस मैं सर। अब क्या करूँगा नेक्स्ट टाइम जब भी मैं पीपीटी बनाऊँगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए ये पी ब्लॉक, तो ये वहाँ भी वही लिखा रहेगा। ये है मेटल्स के, मैं यहाँ पे मैं बगल में ऐसे करके ब्रैकेट लगा के मैं इसको और भी कुछ जो भी इसका हिंदी नेम रहेगा मैं वो लिख दूँगा। इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ओके सर। तो बस आज आप लोग बस देख लीजिए कि मेटल क्या होता है। मेटल हम सबको पता है कि मेटल क्या होता है, जिसमें से क्या हो करंट फ्लो हो, वो मेटल कहलाता है। एक होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है? जो जिसमें करंट ना फ्लो हो। ये हमने बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना? हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो नॉन मेटल क्या होता है, जिसमें से करंट फ्लो ना हो उसको हम नॉन मेटल बोल देते हैं। ये चीज़ है। ओके, अब बीच में एक टर्म है मेटलॉयड, जो ये टर्म है मेटलॉयड, ये वाला। मैं इसको एक बार डार्क कर देता हूँ। मेटलॉयड। सो व्हाट इज मेटलॉयड? मेटलॉयड क्या होता है? एक आपने धातु देखा, एक आपने अधातु देखा। ये बीच का जो पोर्शन है मेटलॉयड, ये क्या होता है? मिश्र धातु। हाँ, मिश्र धातु। मिश्र धातु। ओके, ओके। ये होता क्या है? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उसे मिश्र धातु कहते यस, हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जिसमें क्या हो, जिसमें दोनों चीज हो, जिसमें मेटल भी, धातु भी हो और अधातु भी हो, दोनों हो, तो वो मेटल वायड कहलाता है। ओके, सबको यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके, ओके, सबको क्लियर हो गया है। देन फिर मैं और आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड, ये रुको मैं इसको और बड़ा कर दूँ क्या, रुको। ये हो गया, ये है, ये हमारा। अब देखो, ये ग्रुप वाइज ओवरव्यू है। हमने बताया था ना अभी आपको, जो टेबल अभी मैंने दिखाया था, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। हर ग्रुप का एक नेम है। जैसे इस नेम, इस फैमिली है। जैसे ग्रुप में इतने एलिमेंट्स होते हैं, देखिए यहाँ पे हर ग्रुप में बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, ये सब है, सारे एलिमेंट्स हैं। यहाँ कार्बन से स्टार्ट है, नाइट्रोजन से स्टार्ट है, ये ऑक्सीजन से है, फ्लोरीन से, और ये हीलियम से है। ओके, थोड़ा मैं स्पीड ज़्यादा बोल दिया, एक बार फिर से कर लेते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 13 में स्टार्टिंग एलिमेंट देखिए, जो शुरुआत का जो एलिमेंट है, शुरुआत का जो पदार्थ है वो क्या है? ये बी। बोरॉन फैमिली। ओके, बोरॉन फैमिली हो गया, ये कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, ये हेलोजन फैमिली और नोबेल गैस है। ओके, सो अब मैं जो है, एक मिनट, इसको ऐसे ही कर लेते हैं, तो फिर मैं आप लोग का रिएक्शन नहीं देख पाऊंगा। तो ये मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि बोरॉन आप सब समझते होंगे, बोरॉन क्या है, कार्बन क्या है, नाइट्रोजन क्या, ऑक्सीजन क्या है। ये हैलोजेंस क्या होते हैं? हैलोजेंस। और नोबेल गैस क्या होते हैं? किसी को पता है? नो सर। किसी को नहीं पता? नोबेल, नोबेल गैस, नोबेल गैस भी किसी को नहीं पता? मुझे तो नहीं पता है सर। किसी, अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए, नोबेल का मतलब ही होता है स्टेबल हो जाना।
स्टेबल, जैसे अभी हम सब, आप भी, मैं भी, और जितने लोग भी यहाँ मीटिंग में हैं, बाकी और लोग भी जो बाहर काम कर रहे हैं, सब लोग स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल का मतलब वो ये चाहते हैं कि उनके पास सब चीज़ रहे जो उनकी ज़रूरत है, उनके पास सब चीज़ रहे जो उनको चाहिए। अब जैसे मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे अपना एक घर रहे, कार रहे, सब चीज़ रहे, ठीक है। ये हमारा एक नोबेल होने का एक तरीका, एक सेटल हो जाना। वैसे नोबेल जो गैस होते हैं, जो नोबेल एलिमेंट होते हैं, जो यहाँ पे मैंने दिखाया है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये जो है ये सब एलिमेंट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन नहीं करते। ये फुलफिल है, इनका पेट भरा हुआ है, ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते, ये नोबेल हो गए। मतलब ये एकदम हर चीज़ से एकदम कह सकते हैं कि एकदम फ्री हो गए, इनको कोई चीज़ की मुँह माया से इनको कोई मतलब नहीं है। ये नोबेल गैस होते हैं। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? देखिए मैं एकदम हिंदी में भी चल रहा हूँ। मुँह माया मैंने इसीलिए बोला कि मुँह माया से एकदम दूर होते हैं ये नोबेल गैस एकदम। जैसे जो लोग होते हैं ना कि पहाड़ पे चले जाते हैं रहने के लिए, जिनको अब दुनिया से कोई मतलब नहीं है ना, सो वही होते हैं नोबेल। नोबेल उन्हीं को बोलते हैं, नोबेल एलिमेंट। यहाँ तक किसी को भी डाउट हो, कुछ भी थोड़ा सा भी हो, तो वो मेरे से एकदम बेझिझक पूछ ले, वो मैं क्लियर कर दूंगा तुरंत। किसी को डाउट नहीं है? ओके, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देख लिया, नोबेल गैस हो गई है, ऑक्सीजन फैमिली हो गई। अभी हेलोजन्स के बारे में मैंने आगे पीपीटी में मैं रखा हूँ, उसकी टॉपिक क्या है, हेलोजन क्या होते हैं, उस पर हम चलेंगे। सो अभी ये जो है आप सब लोग ध्यान दीजिएगा बस इस चीज़ के बारे में कि ग्रुप नंबर 13 का मैं नाम बोलूँगा, क्या होगा, बोरॉन फैमिली। इसमें मतलब बोरॉन फैमिली का मतलब है कि अब सबके घर में हर कोई एक बड़ा मेंबर होगा, किसी के वहाँ भाई होगा, किसी के वहाँ कोई बहन होगी बड़ी, ठीक है। तो उस मेंबर के नाम से हम उसके घर को जानते हैं। जैसे बोरॉन किसी के वहाँ बड़ा हुआ तो बोरॉन है। कार्बन होगा सबसे पहले, तो कार्बन को हमने बोल दिया। ओके, सो ऐसे नाइट्रोजन फैमिली इसको हम डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन फैमिली डिनोट करते हैं, हेलोजन बोलते हैं और नोबेल गैस बोलते हैं। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अभी देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे आते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है क्या, इसकी जो है गुण कह सकते हैं, उसका गुण क्या है उसके अंदर, है ना, उसकी क्वालिटी क्या होती है। ये नॉर्मल जनरल जनरल का मतलब ही होता है कि आम तौर पे उसकी गुण क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। ओके, सबको ये सुनाई दे रहा है ना? Sir, again Yes, sir. share. ओके ओके, मैं बता दे रहा हूँ। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसकी है, मतलब सारे एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है, मैं वो भी अभी आगे पीपीटी में है, वो भी मैं बता दूंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एक वर्ड है कैटिनेशन। कैटिनेशन एक वर्ड है, ओके। इसका मैं जो है आपको हिंदी में भी बता दे रहा हूँ, कैटिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, इससे और आपको आसानी होगी समझने में। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनको तो समझ में आ जाएगा अभी। कैटिनेशन की हिंदी क्या होती है वो बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं श्रृंखलन। क्या बोलते हैं? श्रृंखलन, कैटिनेशन इसको बोलते हैं। मैं लिख भी दे रहा हूँ, श्रृंखलन इसको बोलते हैं, कैटिनेशन। इसका मतलब होता है कि सीरीज में लग जाना। सीरीज के मतलब कि एक के पीछे एक, जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन, ट्रेन देखा है सबने? Yes, Yes. sir. ट्रेन देखा है, क्या देखा कि एक डिब्बा एक डिब्बे से दूसरे वाले डिब्बे से पीछे वाले डिब्बे से कनेक्ट रहता है। इसी को बोलते हैं कैटिनेशन होना, एक के पीछे एक कनेक्ट होना, सेम एलिमेंट होने चाहिए, एक के पीछे एक कनेक्ट होना ही बोलते हैं कैटिनेशन या श्रृंखलन। ओके, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि श्रृंखलन या कैटिनेशन मीन्स द बॉन्डिंग ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इनटू अ सीरीज। मतलब एटम जो है उसकी बॉन्डिंग, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, रिश्ता, रिलेशन, ठीक है। एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, इनकी सीरीज में, सीरीज का मतलब ही होता है एक के पीछे एक लगा होना। ओके, फिर देखिए एक और चीज यहाँ लिखा हुआ है कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब भी हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, जैसे अभी हमने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया है ना यहाँ पर, तो हम ये देख रहे हैं कि जब भी हम नीचे आ रहे हैं, ऐसे नीचे आ जाएंगे, नीचे नीचे सब में नीचे आएंगे, इसमें क्या हो रहा है कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मेटेलिक जो इसकी क्वालिटी है वो बढ़ रही है, मतलब धीरे धीरे मेटल होते जा रहे हैं, सब मेटल होते जा रहे हैं, ऐसा ये कहने का मतलब है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ ले वो। Okay, sir. ओके, तो मैं नेक्स्ट फिर पीपीटी में नेक्स्ट स्लाइड में चल रहा हूँ। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है ग्रुप 13 या बोरॉन फैमिली।
अब हम धीरे धीरे ग्रुप पे आ गए। तो बोरॉन क्या है, ये मेटालॉयड है, बाकी सारे मेटल्स हैं। बोरॉन क्या है, मेटालॉयड है। रेस्ट का मतलब होता है जितने बचे हुए हैं उनकी बात हो रही है। रेस्ट का मतलब ही क्या होता है, बचे हुए जो हैं। रेस्ट का मतलब है बचे हुए जो, ओके, जो बचे हुए हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो क्या है, वो सब मेटल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया अभी ग्रुप नंबर 13 में, जैसे मैंने कहा ये बोरॉन, देखिए ये है, इसको छोड़ के बाकी सब क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा है पीपीटी में आपके, सारे मेटल्स है। सिर्फ बोरॉन क्या है, ये मेटालॉयड है, इसको बोरॉन फैमिली बोल देते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है ये समझिए। ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं बता रहा हूँ आपको, बस 1 मिनट रुक जाएं आप लोग। हिंदी में ऑक्सीकरण बोलते हैं ना सर? 1 मिनट, हाँ हाँ, ऑक्सीकरण। यस सर। ऑक्सीकरण हिंदी में इसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं। मैं यहाँ साइड में लिखता भी जाऊँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। ऑक्सीकरण, ओके, ये है ऑक्सीकरण। स्टेट इसका +3 है। ऑक्सीकरण का मतलब या ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ इंग्लिश में, फिर मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ। ओके, अ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन अ सब्सटेंस कम्स इनटू कांटेक्ट विद ऑक्सीजन और अनदर ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन मतलब वहाँ पर हो जाती है, उस जगह पे होने लगती है जब वो सब्सटेंस, वो जो कोई भी मटेरियल हो, कोई भी एलिमेंट हो, वो अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए, मतलब ऑक्सीजन से वो अगर टच में आ जाए। एग्जाम्पल में सबसे बड़ा उदाहरण ये है, ऑक्सीडेशन आर रस्ट एंड द ब्राउन कलर्स ऑन अ कट एप्पल। आपने सेब खाया है, सबने सेब खाया होगा, यस ओके। सर। सो सेब आप जब खाओगे, आप जैसे आपने उसको थोड़ा सा काट लिया, उसके बाद थोड़ा सा आप छोड़ दो उसको, आप देखोगे वहाँ पे ब्राउन कलर आने लगता है उस जगह पर, देखा है आप सबने। यस सर। यस सो वो सर। ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ओके। ओके सर। ठीक है, तो मैं फिर अब आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद देखिए लिखा हुआ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर क्या होता है मैं वो भी बता दे रहा हूँ आपको, जिससे आपको डाउट ना हो। इनर्ट पेयर को हिंदी में बोलते हैं इफेक्ट इन हिंदी, इसका मतलब होता है अक्रिय युग्म प्रभाव। इसका मतलब होता है अक्रिय युग्म प्रभाव, ओके। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया एक्चुअली। इसकी जो इसको जो हिंदी में बोलते हैं हम, हिंदी में हम्म। अक्रिय, अक्रिय युग्म, युग्म प्रभाव, इसका हिंदी में नाम है, इसका हिंदी में नाम है। पहले इंग्लिश में इसका क्या नाम है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम है अक्रिय युग्म प्रभाव, ओके। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, हम इसको ये पढ़ते हैं, द टेंडेंसी ऑफ द आउटर मोस्ट एक्स इलेक्ट्रॉन इन हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स टू रिमेन नॉन रिएक्टिव और नॉट बॉन्डिंग ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में ये बॉन्ड नहीं बनाते, ना कोई रिएक्ट करते हैं। जैसे अब मैं क्या करूं कि अब मुझे आप एक ऐसे रूम में बैठा दो, ठीक है, और वहां पर आप क्या करो कि वहां पर आप मेरे पे कुछ भी आप रिएक्शन करने के लिए आप मेरे पे जो है पानी फेंक दो, कुछ कर दो, मैं कोई रिएक्शन ना दूं, उसको बोलते हैं नॉन रिएक्टिव, उसको बोल देते हैं, ओके। ये समझ में आया इतना, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसी को बोलते हैं। और यानी कि नॉन टेंडेंसी का मतलब, नॉन हाँ रिएक्टिव भी है, नॉन रिएक्टिव हाँ एलिमेंट भी है। हाँ, ओके ओके। सर। तो ये जो है, ये यहाँ पे देखिए टी आई का मतलब है, यहाँ पे आप आ जाएंगे अगर, टी आई देखिए, ये है टी आई, टी एल इसको बोल देंगे। ये है आपका थैलियम, इसका नाम है थैलियम, इसको हम बोलते हैं थैलियम, ओके। और मेटलॉइड के बारे में मैंने बता ही दिया था आपको पहले से, प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके अंदर दोनों यस सर। प्रॉपर्टीज होती है, मेटल की भी होती है और नॉन मेटल की भी होती है। ऑक्सीडेशन भी बता दिया हमने। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, किसी को पता हो तो मुझे बताए, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड किसे बोलते हैं, उसका भार। कंपाउंड किसे बोलते हैं, मैं हिंदी में भी इसका बता दे रहा हूँ। इसको नाम क्या परमाणु है भार। इसका, मिश्रण, इसको बोलते हैं मिश्रण, हिंदी में इसको मिश्रण बोलते हैं कंपाउंड को। अब मिश्रण क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, दोनों बच्चे मुझे जवाब दें। मिश्रण।
मिश्रण, यस, मिश्रण क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है? दोनों बच्चे मुझे इसका जवाब देंगे। मिश्रण जो भी आपको पता हो वो बता दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं, गलत बताओगे तो मैं सही कर दूंगा, सही बताओगे तो मैं शाबाशी दूंगा। दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने पे जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। हाँ, गूगल से देख के बता रही हो क्या आप? तो सर अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, कंपाउंड बोलिए या मिश्रण बोलिए, ओके, ये वही चीज़ होता है जब दो या दो से एलिमेंट, ज़्यादा एलिमेंट को मिला दिया जाए तो उसको हम मिश्रण बोलते हैं या कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि आप लोग कॉलोनी देखे हो, कॉलोनी रहती है, जैसे कॉलोनी हम लोग घर जहाँ पे रहता है वहाँ पे देखोगे ये गेट लगा रहता है, बाहर को एक बाहर गेट लगा रहता है, वहाँ पर अलग अलग कई घर रहते हैं वहाँ पर, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, ये कंपाउंड है, बोलते हैं ना हम लोग वहाँ पे कि कंपाउंड है, ये हमारे कंपाउंड में ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं, सुना है आप लोगों ने? यस सर। सो वही चीज़ है, उसी को कंपाउंड इसीलिए बोलते हैं, जहाँ पे एक से दो से ज़्यादा लोग, दो से अधिक लोग वहाँ पर रहते हैं तो कंपाउंड हो गया वो। वही वही हम केमिस्ट्री में एलिमेंट को हम डिनोट कर देते हैं, एलिमेंट को हम बोल देते हैं। ओके, ओके, देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 6 नंबर पर, ग्रुप नंबर 14 जिसको हम कार्बन फैमिली बोलते हैं। इसका देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +4 और +2 है। ये क्या होता है मैं इसको भी बताऊंगा, +4 और +2 का मतलब क्या है। ओके, इस पर अभी और अभी आगे गौर करा जाएगा। इसके आगे हम पढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन। अभी हमने कैटिनेशन के बारे में पढ़ा है, कैटिनेशन का मतलब हिंदी में क्या नाम है कैटिनेशन का, मुझे बताए कोई? अभी मैंने बताया है। श्रृंखला सर। श्रृंखलन, यस, श्रृंखलन। कैटिनेशन का नाम क्या है? श्रृंखलन, वही चेन की मैं बात कर रहा हूँ, चेन। ओके, फिर देखिए इसके बाद लिखा हुआ है एलोट्रॉप, मतलब इसके अंदर स्ट्रॉन्ग चेन होती है, बहुत मजबूत चेन इसकी होती है कार्बन की। आगे हम जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है आप लोग हाई स्कूल में पढ़े भी हो, हाइड्रोकार्बन हाई स्कूल में या फर्स्ट ईयर में 11th में आप पढ़े होगे। सर अभी तो मैंने क्लास ही नहीं स्टार्ट किया अपना। अच्छा, अच्छा, ठीक है। इसमें देखिए एक वर्ड है एलोट्रॉप, एलोट्रॉप। एलोट्रॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं उसको बता दे रहा हूँ। एलोट्रॉप, एलोट्रॉप का मतलब होता है अपर रूप, अपर रूप। एलोट्रॉप का मतलब होता है अपर रूप। क्या मतलब होता है? अपर रूप। अपर रूप, ये एलोट्रॉप का मतलब होता है हिंदी में। ओके, सो इसमें देखो लिखा हुआ है क्या कि आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम केमिकल एलिमेंट that exist in the same physical state but have distinct physical and sometimes chemical properties due to difference in their atomic structure। मतलब क्या है, एकदम सिंपल वे में देखोगे इसको, सिंपल वे में इसके सेम एलिमेंट होते हैं, इसके अंदर सेम पदार्थ पदार्थ होते हैं, बट इसके अंदर जो एटम अरेंज होते हैं ना, अरेंज, वो अलग अलग तरीके से होते हैं। ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट हो जाती है आगे। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट, ये एलोट्रॉप हैं, सेम टाइप के होते हैं ये, बट क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है, डायमंड की और ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट कहाँ मिलता है हमको बताइए? पेंसिल में सर। पेंसिल में, पेंसिल में ग्रेफाइट होता है ना। यस सर। तो ये है। ओके, इस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा बेसिक बस बता रहे हैं आपका, ये जो है क्या है ये, इसके बारे में ओवरव्यू आप समझ लीजिए। ओके, ये है, तो ग्रुप नंबर 14 को हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। आफ्टर इसके बाद क्या है, नाइट्रोजन फैमिली, जो ग्रुप नंबर 15 आता है। इसमें देखिए N2 जो है नाइट्रोजन, N2 इज गैस, अदर आर सॉलिड। नाइट्रोजन क्या है? गैस है, बाकी सब क्या है? सॉलिड है। अच्छा, आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं, बताइए, बताइए, जल्दी बताइए। यस सर। पूछिए, अगर आएगा तो आंसर देंगे। हाँ, आएगा तो आप आंसर दीजिएगा जरूर। अच्छा, ये बताइए, नाइट्रोजन को हम N क्यों नहीं लिखते हैं, N2 क्यों लिखते हैं? बताइए। जैसे यहाँ पे हमने N क्यों नहीं लिखा नाइट्रोजन के लिए, N2 क्यों लिखा हमने?
सर नाइट्रोजन को एन, इसलिए नाइट्रोजन को तो नाइट्रोजन का जो प्रतीक होता है वो तो एन होता है ना। बट हम N2 क्यों लिखते हैं? N2 क्यों हम बोलते हैं? नाइट्रोजन हो गया या O2 हो गया, हम ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। ऑक्सीजन को आप सबने देखा ऑक्सीजन को हम लोग सर वो O2। नाइट्रोजन के 2 एलिमेंट से बना होता है, यानी कि उसमें 2 कंपाउंड होते हैं, वो 2 चीजों से बनता है, यानी कि उसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं। हाँ, 2 नाइट्रोजन एक जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ये अलग अकेले नहीं रह सकते। यस सर। समझे? ये अकेले, वैसे ऑक्सीजन का भी ऐसा ही मामला है, ऑक्सीजन भी ऐसा ही है, लेकिन हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन में 2 लिखे चाहे 3 लिखे, लेकिन उसके गुण तो वही रहेंगे ना। हाँ रहेंगे, मगर वो कैसे एग्जिस्ट करता है? डायटोमिक मॉलिक्यूल में ही एग्जिस्ट करता है, मतलब दो, इसका नेचुरल स्टेट है ये उसी टाइम में एग्जिस्ट करेगा, सिंगल में नहीं रहेगा ये। जैसे कहते हैं ना कि ये जो है झुंड में ही रहने वाला है, 2 लोग एक साथ ही रहेंगे, अकेले नहीं मिलेगा ये आपको कभी भी। हाँ नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये सब अकेले नहीं मिलने वाले आपको, समझ गए? तो इसके ठीक कंपाउंड है। देखिए क्या क्या, अमोनिया। अच्छा, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला पता है किसी को? अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला? NH3. हाँ, बताइए, जल्दी बताइए, किसी ने आंसर दिया है? NH3 या NH4? बताइए, मुझे बताइए। हाँ, NH4। NH4। और NH3. एक ने और भी NH4 बोला था, किसने NH3 बोला है? वेट, मैं यस नाम सर, देख लूं। अमोनिया, वो अमोनिया का है, NH3 अमोनिया का है और अमोनियम का है NH4। अमोनिया का हाँ, NH3. अमोनिया का हमने यहाँ पे अमोनिया बोला है, अमोनियम नहीं, अमोनिया। अमोनिया इसका होता है, अमोनिया का है NH3. हाँ, NH3। इसका होगा NH3, ये है अमोनिया का। अगर मैं बोलता अमोनियम, NiOM NH4। बोलता, NH4. NH4 हो जाता है। समझ गए? ये है। यस सर। तो ये कंपाउंड इसके बनते हैं, नाइट्रोजन फैमिली से ये कंपाउंड बनते हैं, नाइट्रोजन के उससे बनते हैं ये। इसको सिंपल टर्म में और भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जो अभी हमने बोला आपसे, है ना? तो ये क्या करता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन इसने खोए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पढ़िए यहाँ पर कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट हैज गेन्ड। गेन्ड का मतलब होता है कि लेना, ठीक है, यहाँ से लेना। और लॉस का मतलब होता है खो जाना, खो देना। उसके न्यूट्रल स्टेट से हम अगर उसको कंपेयर करेंगे, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। उसी को क्या हम बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ये चीज़ है ऑक्सीडे। देखो, इफ एन एटम यहाँ लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लीजिए। इफ एन एटम, मैं यहाँ पे इसको ब्लैक कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से दीजिए, देखिएगा। इफ एन एटम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कि वो ऑक्सीजन क्या, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खो दे रहा है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खो देना। और रिड्यूस का मतलब होता है गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेना। अच्छा, सिंपल सा है, अगर मैं, आप लोग बताएंगे मुझे सिंबल के बारे में, है ना? मैं एक बार फिर से आप लोग से नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, हेलो है ना? हाँ, हेलो, हेलो, सर, आवाज़ आ रही ये है मेरी? वाला हम, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं, हम बताएं? हाँ हाँ, बताइए, आप बताइए, बिल्कुल बताइए। वे अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु से आयन या इलेक्ट्रॉन मतलब निकल जाते हैं और उसमें हाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तो हाँ मतलब ऐसे अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं हाँ, ना। ठीक है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यही तो है मेन। आप ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया। अब एक मेरे छोटे से क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रॉन अगर मैं ले रहा हूँ, ओके, सो मेरे पे नेगेटिव साइन लगेगी या पॉजिटिव साइन लगेगी? सर नेगेटिव। अगर हम ले रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव। साइन लगेगा। पॉजिटिव साइन लगेगा। एक यस ने सर। कहा नेगेटिव, नेगेटिव किसने कहा है? नेगेटिव किसने कहा सर है? हम क्या है, हम क्या है? अरे हमने नाम बताई, मुझे शो शिवम नहीं हो सर। रही। शिवम ने कहा, ठीक है। और पॉजिटिव किसने कहा है? सर पीयूष। प्रत्युष ने कहा है। तो प्रत्युष, आप मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए। अगर मैं आपको 100 रुपया दूँ, ओके, ओके 100 रुपया सर। दूँ, और मैं आपसे बोलूँ कि प्रत्युष आप मुझे 100 रुपया मुझे आप वापस करोगे, मैंने आपको ये बोला है, उधार मैं दे रहा हूँ, ओके। सो अब आप मुझे बताओ, आपके पास प्लस साइन लगेगी या माइनस साइन लगेगी? सर आपको मेरे मुझे पास, पैसा देना है, आपको मुझे पैसा देना ही देना है, किसी भी हाल में देना है। माइनस. सर अब बताइए। अगर हम आपको पैसा देंगे
तो मेरे हाँ। ऊपर माइनस चार्ज लगेगा, अगर आप मुझे पैसा देंगे तो मेरे ऊपर प्लस चार्ज लगेगा। नहीं, आप अपोजिट बता रहे हो, अपोजिट बता रहे हो। इलेक्ट्रॉन या पैसा कुछ भी, अगर मैं आपको उधार दे रहा हूँ, कभी ना कभी आप मुझे उधार दोगे ना वापस, मुझे आप। यस सर। तो आपके पास अगर 100 रुपये है तो आप माइनस होगा ना कभी, यस सर, यस सर। होगा ना। सो इसीलिए मैंने कहा इलेक्ट्रॉन अगर मैं ले रहा हूँ सो मुझे वो मेरे पे नेगेटिव साइन हो जाएगी, और अगर मैं दे रहा हूँ, किसी को उधार दे रहा हूँ, तो कभी ना कभी वो पैसा मेरे पास आएगा ही आएगा, तो तो मेरे पास वो पॉजिटिव हो पॉजिटिव साइन जाएगा। है। सिस्टम बैंक क्या करती है, बैंक इंटरेस्ट के तौर पे देती है ना पैसा, मैं आपको दे रही यस हूँ 10% इंटरेस्ट, 15% इंटरेस्ट मैं लूंगी ऐसे, ये बैंक का है ना ये रूल। तो वही चीज़ है कि मैं आपको दे रहा हूँ तो मैं 15% मैं लूंगा जरूर आपसे, ये बैंक का ये है। सो वैसे ही है। देन अब हम आते हैं, ये नाइट्रोजन फैमिली टर्न हो गया। इसके बाद हम इसके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम आगे स्किप कर रहे हैं, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। सो डेमो क्लास है, डेमो क्लास में मैं आपको इतना बता, अंडरस्टैंड आपको हो जाए इतना कि आपको क्या पढ़ रहे हो वो आपको पता हो। ऑक्सीजन फैमिली देखिए, जिसको हम लोग ग्रुप नंबर 16 बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ये ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, हम इसीलिए इसको ग्रुप नंबर 16 बोलते हैं। ओके। इसका एक और नाम है जिसका नाम है चालकोगेंस। क्या नाम है इसका? चाल चालकोगेंस इसका नाम है। हिंदी में आपको इसका नाम, हिंदी में भी वही होगा शायद, किसी को पता है हिंदी में नाम इसका क्या है? नो सर, मुझे नहीं पता। इसको हिंदी में भी वही बोलते हैं, मैं भी अगर इसको बताएं तो जान जाए। कालकोजेन हिंदी में इसका नाम है। इसका नाम भी वही है, हिंदी में भी इसको वही बोलते हैं, काल को ही बोलते हैं, कालकोजेन ही बोलते हैं हिंदी में भी इसको। ओके। इसको हिंदी में भी वही बोलते हैं। तो अब आप ये बताएं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको ग्रुप नंबर 16 के पीरियोडिक टेबल से हम इसको डिनोट करते हैं, मतलब इसको हम अगर ग्रुप नंबर 16 का एक और नाम है, इसका नाम है कालकोजेन। ये एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट में होते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेलुरियम होता है और पोलोनियम होता है। इसका नाम कालकोजेन क्यों पड़ा? जैसे हर किसी का, आपका नाम और मेरा नाम, हर किसी का नाम किसी मतलब से पड़ा होगा, है ना। इस मेरे नाम का मतलब, आपके नाम, सबका नाम का मतलब कुछ ना कुछ होगा ही होगा। ऐसे नहीं कि कोई उठा के नाम रख दिया, ऐसा कहीं नहीं है ना। सो कालकोजेन जो है ये नाम क्यों पड़ा? ये नाम आया ग्रीक वर्ड से, इसका नाम था कालकोज, जिसका मतलब होता है ओर या कॉपर, ओके। और जेन्स क्यों पड़ा? प्रोड्यूसिंग के लिए या फार्मिंग। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, प्रोड्यूस करना। ओके। सो ये प्रोड्यूसिंग का मतलब वही जीन्स, रिफ्लेक्टिंग देयर टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड विद मेटल। ये क्या करता है? अपनी टेंडेंसी को, अपनी ताकत को बढ़ाता है मेटल बनाने, मेटल के साथ अपने आप को बनने के लिए। इसका देखो ये इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे दिया है O3, वही ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की बात हो रही है, और H2SO4। H2SO4 का केमिकल नेम क्या है बताइएगा जरा, H2SO4 का? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक ठीक एसिड। ठीक है। यस। इसके बाद हम आते हैं ग्रुप नंबर 17 पर आते हैं, जिसको हम हैलोजन। अब ये आपसे मैंने पूछा था ना शुरुआत में, हैलोजन्स क्या होते हैं। सो यहाँ नीचे हम पढ़ते हैं, हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फार्मर। फॉर्मर का मतलब होता है बनाने वाला। ये क्या कहता है? नमक बनाता है, इसका मतलब यही, नमक बनाने वाला हैलोजन, नमक। ओके। सो ऑल द हैलोजेंस फॉर्म सॉल्ट्स विद सोडियम। जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो सब कैसे होता है? सॉल्ट के साथ सोडियम भी मिक्स होता है, ये वही चीज़ है। अच्छा, सोडियम का क्या नाम है, ये बताएगा जरा, सिंबल बताएगा मुझे, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na सर। ओके, ठीक है, गुड। सो ये देखिए हाईली रिएक्टिव होते हैं, नॉन मेटल से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये एजेंट का मतलब जानते ही हो आप लोग क्या होता है? जैसे हम लोग में यहाँ पे एजेंट होते हैं ना, अरे हिंदुस्तान में रॉ एजेंट है जो आप नाम, तो ऐसे एजेंट, तो ये भी एक एजेंट होते हैं। इनका भी काम यही होता है। क्या करते हैं ये एक जैसे कि मान लीजिए एक अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इनका यही मेन काम होता है। ये हैलाइड बनाते हैं, वही सॉल्ट बनाते हैं ये, ठीक है। ये इसके आगे का मैं बता दूंगा क्या होता है, ये रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, क्यों बोलते हैं, ये मैं बता दूंगा। ओके। अब हम आते हैं लास्ट, जो हमारा ग्रुप नंबर 18 है, जिसको हम नोबेल गैस बोलते हैं। नोबेल गैस का मतलब, नोबेल का मतलब समझ में आया? देखिए लिखा भी हुआ है
इनर्ट गैस clear gas. ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब होता है जो इसको लास्ट में सबका एक ऑक्टेट होता है। जैसे मेरा क्या है, हम अब सबके जैसे आप लोग खाना खा रहे हो, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ खाने का, जैसे 2 रोटी 3 रोटी सबका होगा खाने का, चावल दाल सब कुछ ना कुछ खाते होगे ना लास्ट में, कि हम ये चावल मैंने खा लिया तो मेरा खाना कंप्लीट हो गया, अब मुझे इससे ज़्यादा नहीं खाना है ना। सर। सबका यानी कुछ ना कि कुछ होगा, किसी को 2 रोटी लास्ट खानी होगी, किसी को 3 होगी, किसी को 4 होगी, अब उससे ज़्यादा भी लोग खाते हैं बट उस पे नहीं जाते हैं, है ना। तो ऑक्टेट का मतलब वही है कि उसका जो है वो पेट भर जाए। तो ये जो है इसका जो है फुलफिल होने का मतलब यही है कि इनर्ट गैस विद कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अब इसको किसी से रिएक्शन, किसी से कोई इसको मतलब नहीं है, ये एकदम खुश है यानी अपनी कि जिंदगी उसका में। लिमिट जब पूरा हो जाएगा तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, इसको मैं एक और इसको लिख सकता हूँ कि मोह माया से दूर। ठीक है, आइए समझने के लिए आप लोग के लिए गुड, समझ सकते हो ना, ये मोह माया से दूर नोबेल गैस होती है। ओके सर। ओके, देखिए एक फिर मोनो एटॉमिक। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। मोनो का मतलब एक। ओके, ओके सर। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है जेनॉन, इसको XENON को हम पढ़ते हैं जेनॉन। जेनॉन, जेनॉन क्या होता सर है, ये सर जेनॉन। हाँ एटॉमिक जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है ना। हाँ, बस ये मोनो एटॉमिक मतलब ये सिंगल एटॉमिक में ये रहता है, ओके दो सर। इसके साथ नहीं होते। ओके, ओके सर। जेनॉन, जेनॉन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं मैं बता दे रहा हूँ, इसको जिननी पढ़ते हैं इसको, हिंदी में भी इसका यही नाम है ना। इसका देखिए लिखा हुआ है कि अ गैस दैट इज प्रेजेंट इन एयर एंड दैट इज समटाइम यूज इन इलेक्ट्रिक लैम्प। ये गैस का ये एयर में, हवा में प्रेजेंट है, ये हमारे हवा में जो है, ये बाहर जो हवा चल रही है उसमें प्रेजेंट है ये कभी कभी इलेक्ट्रिक लैम्प्स में भी होती है, जेनॉन जिसको हम बोलते हैं जेनॉन। इसका यस। मेन जो क्या है, लाइटिंग करना, लेजर में भी इसका यूज होता है। एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया का नाम सुना है आप लोगों ने, नो सर, प्लीज No, शेयर। sir. किसी ने नहीं सुना है। देखिए मैंने सिर्फ No. बगल में लिखा हुआ है कि इनसेंटिविटी टू पेन। अच्छा, आप लोग कभी डेंटल क्लिनिक पे गए हो? यस सर। कौन अभी, कौन कुछ कोई बोल रहा था शायद, हु, कौन बोल रहा था अभी, किसी को आंसर शायद पता है उसने बोला। जी सर, कंप्लीट नो। अच्छा, करिए, कंप्लीट करें। कंप्लीट करिए ओके सर। एनेस्थीसिया जो होता है वो बेहोशी में प्रयोग किया जाता है, मतलब किसी भी पेशेंट हाँ, को। यस यस, एम आई एग्जैक्टली, राइट सर? यस, एकदम गुड, एकदम सही बताया आपने। थैंक यू सर। मैं जैसे नहीं कि, समझा सर, एक हाँ बार मैं और। समझा दे रहा हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे आप लोग कभी दांत की क्लिनिक वाले पे गए हो ना, जहाँ पे दांत दिखाया जाता है, क्लिनिक गए हो ना वहाँ पर, कभी कभी ना कभी तो Yes, गए होगे, yes, नहीं भी sir. गए जी हो Yes, सर। sir. है ना, वहाँ पे गए होगे। तो ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट जो है, जो डेंटिस्ट होते हैं डायरेक्ट आपके दांत को वो उखाड़ने लगते हैं, ऐसा नहीं ना करते हैं, वो एक इंजेक्शन लगाते हैं आपके दांत के अपर पोर्शन, मतलब ऊपर साइड में इंजेक्शन Yes, sir. लगाते हैं। वो सुन करना जिसको हम कहते हैं, सुन कर देना, Yes, sir. Yes, sir. सुन करना, सुन करना ही होता है एनेस्थीसिया, समझ गए। सुन Okay. करना ही होता है एनेस्थीसिया। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनसेंसिटिविटी टू पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, पेन का मतलब क्या होता है, दर्द। और जो है दर्द। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि कहीं भी सेंसिटिव, जैसे अब मैं आपको कहीं बैठे हो, मैं कहीं आप लोग के हाथ पे कहीं नोच लूँ, आपको तुरंत दर्द होगा महसूस ना, ना होना सर। है ना, महसूस ना होना। इन सेंसिटिविटी का मतलब क्या हो गया, महसूस ना होना, समझ गए। यही होता है यस एनेस्थीसिया सर। का मतलब, यही होता है, तो वहां भी इसका यूज होता है, नोबेल गैस जेनॉन जो है मैंने बताया आपको। ओके, ओके सर। अब इस इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स में देख लेते हैं, इसको हो सकता है किसी को ना भी समझ में आए, बट मैं जो है कोशिश करूंगा। एटॉमिक साइज में जहाँ जहाँ नीचे हम जाते हैं, एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती जाती है। और आयनाइजेशन का मतलब होता है, आयनाइज मतलब आयंस में टूट जाते हैं। आयंस का मतलब क्या, छोटे छोटे जो है कण में कह सकते हैं वो टूट जाते हैं वो। ओके, और इसके बाद जी। मैंने एक और टर्म लिखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये है क्या, हाँ, फिर देखिए यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है, ये चीज़ है। और एक्सप्लेन्स प्लस वन ये मैं बता दूंगा, ये थोड़ा और हाई लेवल पे अभी है, तो मैं इसको शुरुआत में नहीं, अभी मैं बता दूंगा सर बाद में इसको। हाँ, बताएं बताएं।
कैन यू एक्सप्लेन दी? क्या हुआ? जो सर बताने वाले थे, आप कह रहे थे बाद में बताने के लिए, इसे अभी बता देते तो सही रहता। क्या चीज़ ये वाला? ये असल में देखिए जो ये मैंने लिखा हाँ, है ना कि टाइटेनियम इसमें और यहाँ पर ये लेड। वाला टाइटेनियम और 2 इन पीबी लेड वाला जो है, ये आपको केमिकल पूरी इक्वेशन बना के मैं बताऊंगा, इससे ज़्यादा समझ में आपको आएगा। जी इनर्ट पेयर इफेक्ट जो मैं जी बताया था ना सर अभी जी पहले, इससे इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने आप शुरुआत में आपने ध्यान दिया था। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? सर, इनर्ट पेयर जस्ट इफेक्ट। आई ज्वाइन। अच्छा, अभी अभी आप मैंने ज्वाइन किए ज्वाइन हो? किया है। हाँ, अरे तब तो पूरा आपने और मिस कर फर्स्ट दिया टाइम फिर। है आज। अच्छा, ठीक है, मैं ओके आपको सर। बता दूँगा, मैं आपको इससे पहले मैं इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट पे भी आ जाते हैं, वही बता देते थोड़ा और इससे पहले। अच्छा, और जो मैंने जी सबको बताया वो बताया ज़रा मुझे, इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट मैंने बताया है, और लोग जो थे। इस पे टोटल कितने लोग हो यहाँ पे? टोटल जो है 12 लोग हैं, 10 मान लीजिए। जी और लोग भी हैं यहाँ पर जो मैंने बताया था इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। इसको हिंदी में मैंने लिखा था, अक्रिय युग्म प्रभाव। मेरी आवाज़ आ रही है वहाँ तक? जी सर। तो मैंने ये बताया था ना अभी, अक्रियम युग्म प्रभाव। इसमें क्या होता है, ये नॉन रिएक्टिव हो जाता है केमिकल रिएक्शंस में। एस जी इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, जो एस इलेक्ट्रॉन एसपीडीएफ करके है, मैं इसको भी बताऊंगा आपको, है ना। सो ये इनर्ट का मतलब क्या होता है, जो नॉन रिएक्टिव हो जाए, जो किसी से जिसको कोई मतलब ना हो। इनर्ट का मतलब भी यही होता है ना, जो मैं यहाँ पे जी बता सर। रहा था। हाइयर पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और एस इलेक्ट्रॉन रिमेन इनर्ट। मतलब क्या है, रिमेन का मतलब होता है कि वो ऐसे ही रहेगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा। एस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जी एसपीडीएफ, ये इसकी कुछ कन्फिगुरेशन के नाम होते हैं। जब ये और आप आगे जब पूरा केमिस्ट्री पूरा फ्लो में आप जब पढ़ोगे ना, तो मैं सबको इस सब चीज़ एक एक करके मैं क्लियर करता जाऊँगा। अभी आज डेमो क्लास है, तो 1 आवर में पूरा सिलेबस जो है, मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। ओके। जी सर, हाँ, तो यस। इसीलिए मैं इसको थोड़ा स्किप कर रहा था, बट आपने कहा कि सर इसको एक्सप्लेन कर, तो मैं इसीलिए कहा। इनर्ट पेयर इफेक्ट वही है जो अभी मैंने बताया था अभी ऊपर। क्या होता है जी इसमें, जो एस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो इनर्ट रिमेन इनर्ट का मतलब है कि किसी से रिएक्ट नहीं करते, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉट बॉन्डिंग होते हैं केमिकल रिएक्शन में। अगर आप इसको केमिकल रिएक्शन में डाल जी दोगे आप इसको, तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे किसी से भी, अपना सुस्त बैठे रहेंगे अपनी जगह जी पर, इनको किसी से मतलब नहीं है, वही होते हैं ये। जी ओके। अब ये जी सर। +1 टाइटेनियम क्या है, +2 मैं ये सब बताऊंगा, ये सबको मैं डिटेल में जी बताऊंगा। अभी आपको बताऊंगा तो आपको ऊपर से जाएगा, समझ नहीं पाओगे आप। ओके। अब देखिए इसके बाद जी जो सर। 13 नंबर स्लाइड है, इसका नाम है एनोमेलस या एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट का मतलब है, जो हम अभी जी यहाँ पे आए थे, फर्स्ट एलिमेंट ये सब फर्स्ट एलिमेंट है। ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये सब क्या है, सब फर्स्ट एलिमेंट कहलाएंगे। तो ये सब क्या एबनॉर्मल बिहेवियर बता रहा है इनका। एबनॉर्मल बिहेवियर का मतलब क्या हो गया, स्मॉल साइज, मतलब ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, साइज में बहुत छोटे होंगे। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, मैं इसका हिंदी में भी आपको नाम बता दूं, वो ज़्यादा वो रहेगा। इसका आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। हाँ, इसका हिंदी में नाम इसका पता है आपको? मैग्नेटिक फोर्स था। इसका जो है नाम है वैद्युतीनाथ माकता, इसका हिंदी में नाम है ना, वैद्युति माक नाथ माकता, ये इसका नाम है हिंदी में। मैं लिख दूं क्या? अब बगल में आप रुक के लिख ही देता हूँ, है ना, सबको दिख भी जाएगा सबको क्या इसका मतलब होता है, नाम क्या है मतलब, वैद्यु नाथ माकता, ये है नाथ माकता, हाँ, ये इसका नाम है। ओके, ये इसका नाम है। इसका देखिए मतलब क्या होता है, मैं ये वो बता दे रहा हूँ अभी आपको। The ability of an atom within a chemical compound to attract shared electron towards itself।
मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी को बोलते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाला। जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपने तरफ बुलाता है कि आ जाओ मेरे तरफ आ जाओ। समझे? समझे यस आप लोग? इसका मतलब यस यही होता है। फिर आप ये देखेंगे कि इसके आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब टूटने की इसकी एनर्जी जो है बहुत हाई होती है, आयनाइज होने की, घुलने की। ओके, फिर यहाँ आप देखेंगे एग्जांपल, ये छोड़िए, पहले यहाँ देखते हैं, ये जो है इसी को एग्जांपल ही को करेगा। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी पी ब्लॉक ग्रुप, जैसे कि बोरॉन हो गया ग्रुप नंबर 13 का, ग्रुप नंबर 14 में कार्बन हो गया, 15 में नाइट्रोजन हो गया, है ना। ये सब क्या, ये सब यूनिक और अलग बिहेवियर सब शो करते हैं बाकी की अगर कंपेरिजन किया जाए, बाकी कंपेरिजन का मतलब जैसे कि बोरॉन है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन सब के कंपेरिजन में ये अलग बिहेवियर करेगा, अलग एकदम बर्ताव करेगा। कार्बन इन सब में अलग बर्ताव करेगा, नाइट्रोजन इन सब में अलग करेगा, ऐसे करते करते नियॉन इन सब में अलग बर्ताव करेगा। ये सब चीज़ें ऐसे करेंगे। समझ गए? समझ में आया सब? नो सर। हाँ, फिर से बता दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा अभी। मैंने जैसे बताया ना, इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट एलिमेंट, हर पी ब्लॉक के एलिमेंट, जैसे फर्स्ट एलिमेंट ये बोरॉन है ना, बोरॉन ये साइज में छोटा होगा, है ना, यस साइज में छोटा होगा, और इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत इन सब में सबसे ज़्यादा होगी बाकियों के मुताबिक। जैसे बोरॉन अपने ग्रुप में, ये पूरा इसका ग्रुप है ना, ये यहाँ तक का इसका पूरा ग्रुप है, अपने ग्रुप यस में बोरॉन जो है, अपने ग्रुप में यहाँ तक का, ये इसमें सबसे ज़्यादा जो है छोटा होगा, सबसे अलग होगा, मतलब सबसे यूनिक होगा अपने ग्रुप में, है ना। और इलेक्ट्रॉन खींचने की जो ताकत इसके अंदर सबसे ज़्यादा होगी। ऐसे कार्बन में भी अब वो अपने ग्रुप में सबसे अलग होगा, कार्बन। नाइट्रोजन अपने ग्रुप में सबसे अलग होगा, ऑक्सीजन अपने ग्रुप में सबसे अलग, मतलब लीडर की तरह होंगे, बस अलग होंगे ये थोड़ा, है यस ना। ये वही लिखा हुआ है यहाँ पर है। ओके, ओके सर। इसके बाद देखिए, ये देखिए ग्रुप में अलग क्या है, इनके अंदर क्या अलग प्रॉपर्टी है। ग्रुप नंबर 13 देखिए, बोरॉन की प्रॉपर्टी क्या है, ये नॉन मेटल होता है, पहली बात, है ना, नॉन मेटल होता है। फिर 14 नंबर देखिए, कार्बन की जो प्रॉपर्टी है, ये जो कैरिनेशन, कैरिनेशन का मतलब क्या होता है बताइए? मतलब ये सीरीज में एक के पीछे एक बनाने में सबसे स्ट्रॉन्ग ताकत रखता है कार्बन। एक के पीछे एक, जैसे जैसे ट्रेन होती है ना, एक के पीछे एक होती है, वैसे ही ताकत इसके चैन अंदर ऐसे चैन ग्रुप कैटिनेशन, सर। चेन की तरह काम करता है, चेन ग्रुप जो ओके बनाता सर। है ना। ये वो हो गया। 50 नंबर ग्रुप में देखिए नाइट्रोजन है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, एग्जिस्ट करता है N2 में, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, पी टाइप से थोड़ा अलग होता है ये। फिर 16 नंबर पे सब क्या होता है, मैं सब वो करूंगा। ऑक्सीजन देखिए O2 में एग्जिस्ट होता है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी खींचने की ताकत इसके अंदर रहती है। फिर फ्लोरीन का देखिए, क्लोरीन भी यही होता है, सेम चीज़ है। मैं ये सब आपको शेयर कर दूंगा कि आप लोग थोड़ा इसको देख सको, बाकी एनसीईआरटी से तो पढ़ाना है ही है ना। अब इसके नॉर्मल कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स एंड एप्लीकेशंस। ये कहाँ कहाँ इसके कंपाउंड देखिए, बोरिक एसिड है, अमोनिया है, HNO3 है, H2SO4 है, हेलाइट्स वही है, ये हेलोजन की जो बात कर रहा था मैं वो है, नोबेल गैस कंपाउंड, ये सब इसके कंपाउंड्स की बात हो रही है। इसका यूज़ क्या, एप्लीकेशंस कहाँ इसकी यूज़ होती हैं? इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है, और एग्रीकल्चर में यूज़ होता है इसका, है ना। इन सब का जो है इंडस्ट्री में यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है ना। इसका यूज़ यहाँ यहाँ होता है। इसके बाद समरी है जो हमने आज कवर किया है, वो सब है। बाकी किसी को कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है, या मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है कि वाई डज नाइट्रोजन फॉर्म अ पी पाई बॉन्ड, मतलब पाई पाई बॉन्ड क्यों बनाता है, ये है। और नोबेल गैस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये। तो अगर आप लोग जब भी नेक्स्ट टाइम में मेरे से आप पढ़ोगे तो आप इसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। चाहिए तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। एवरीवन इज हेयर, सब लोग हो यहाँ पर या नहीं? यस सर, वी आर हियर। हो ना? तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार। ये 3 क्वेश्चन है, आप सब लोग एक बार नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जैसे भी। नोटेड सर। नोट हो गया एवरीवन? यस। सो आज का जो टॉपिक था वो यही था, ठीक है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। बाकी जब हम लोग एक फ्लो से जब पूरा सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो डिटेल बाय डिटेल में सब बताऊंगा। सबने ओके नोट सर। कर लिया ना ये? Yes, sir. ओके 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 ओके।
सो आज की फिर जो है क्लास यहाँ ही खत्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया हो और थोड़ा मजा आया हो पढ़ने में।